ये है आरजू, यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। रामपुर के थाना खजूरिया में महिला कांस्टेबल आरजू ने वीडियो बनाकर थाना प्रभारी राजीव कुमार पर कई आरोप लगाए थे। ये विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। महिला कांस्टेबल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर, जिसमें वो पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रही थी। वायरल वीडियो के बाद जब यूपी तक ने महिला कांस्टेबल आरजू से बात की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, वो सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं महिला कांस्टेबल आरजू, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिन्होंने अपने वीडियो में बहुत सारे आरोप लगाए। उनसे जानते हैं क्या थी वो वीडियो बनाने की ज़रूरत, क्या पड़ी जो वायरल हुआ, और पूरी कहानी क्या थी जो थाना खजूरिया के जो आप कहानी बता रही हैं, और क्या स्कूटी का मामला था, दो महिला कांस्टेबल का झगड़ा था, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, क्या थी पूरी कहानी, पूरी बात बताइए। सर पूरी कहानी ये है, मैं जो इस थाने में जाए हुए अभी 2 मंथ ही हुए थे। 15 तारीख में 2 मंथ बीतते मुझे। ये मुझसे खुन्नक खाए रहता था ऐसा जो है, क्योंकि मैं इसकी मर्जी का काम करती नहीं थी, मैं इसकी सुनती नहीं थी, तो उसी बात पे ये मुझसे जलता रहता था। स्कूटी का तो ये हादसा 23 तारीख का था, उसका कोई मेन रीज़न नहीं है जो ये लोग दिखा रहे हैं। स्कूटी का हादसा 23 तारीख में हुआ था। उसकी जो टूट फूट के लिए मैं तैयार हो गई थी और मैंने कहा ठीक है, इसको एजेंसी पे जाके सामान लिखवा देते हैं। तो इन लोगों ने जो है मैंने फिर 24 तारीख में 23 की घटना, मैंने 24 में एसओ साहब से कहा ऐसे ऐसे मैटर है। ये अपने उसमें जो छप्पर टाइप बना हुआ है आवास, उसमें बैठा था। थाने में ही ऑफिस बना रखा है, मैं उसमें गई, ये बैठा था सर। मैंने इससे जाके वहाँ इससे बोला कि ऐसे ऐसे मेरा जो है नुकसान हो गया है। तो जब मैंने इससे बोला तो इसने छूटते ही मुझे उल्टा अपशब्द बोले। वो ऐसा है, या तो मेरी बात माननी पड़ेगी या तो फिर कुछ नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जिस महिला कांस्टेबल की वजह से इसने इतना विवाद खड़ा कर दिया है, उससे इसके अवैध संबंध है सर जी। इसी वजह से जब आदमी का इस तरह का कंडीशन रहती है तो सामने वाले की सही बात भी नहीं सुनी जाती। तो जो 24 तारीख में इसने मुझे उल्टा सीधा बोला, बस मुझे तो उस बात का मैटर था, उसी बात का गुस्सा था सर, और कोई बात नहीं थी। स्कूटी वाली ये तो मुझ पर ब्लेम लगा रहे हैं कि हम नहीं दे रहे थे। आप खुद सोचिए, अगर ये किसी को नई स्कूटी देंगे तो क्यों झगड़ा करेगा, वो भी 6 दिन के बाद में झगड़ा करेगा सर, ये बताओ। और टूट फूट के लिए भी बिल्कुल ही नहीं। इन्होंने कल मेरा झगड़ा हुआ, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। मैं तो चाहती हूँ आपसे कि आप उन सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग इनसे लें सर। 10 बजे मेरा झगड़ा हुआ थाने पे, मौके पे मैं 10 बजे पहुँची, और 10 बजे से जो भी 10-5 मिनट एसओ साहब से मैंने जाकर कुछ नहीं कहा, केवल डाक के पेपर साइन कराने गई थी जो मेरे हाथ में भी थे। रही बात डंडे की, डंडा तो हम लोगों का एक वर्दी का अंग है जो हम लोग अपने साथ में रखते हैं जब ड्यूटी कहीं आते जाते हैं जी। तो सर मैं गई वहाँ पे, मैंने जाके इनसे कहा तो इसने धीरे से अपनी वही बात बोली। उसी बात पे मैं उत्सुक होकर मेरी इसकी हाथापाई हो गई सर। महिला आरक्षी से मेरा उससे कोई विवाद नहीं हुआ। ये लोग मुझे जो है सबके सब इकट्ठे अंदर ले गए। 10 बजे की घटना थी, और अंदर ले जाके इन्होंने मेरे साथ में मारपीट करी। एसओ और श्रीकांत संत्यार्थी ने तो मुझे अपशब्द भी बोले और माँ बहन की गाली भी दी, और इसके बैठाए रखो, रात को देखते हैं इसको। जो है इन लोगों ने ये कहा कि इसको रात को देखते हैं, और महिला कांस्टेबल अमृता से मुझे पिटवाया भी सर इन लोगों ने जो है। अच्छा, वो वीडियो सुनिए सर, और जो वीडियो वायरल कैसे हुई वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो वीडियो जो है, मेरा बेटा बिलासपुर में कमरे पर रहता था, तो सीओ साहब गए मौके की घटना की जांच करने जो है। जब सीओ साहब गए तो सीओ साहब ने जो है सर वहाँ जाके देखा, जो भी देखा, तो मुझे कहने लगे इसको बैठाओ, इसको जो ठीक है हम लोग रात में देखते हैं इसको जो है। जब बताइए घटना हो गई थी तो कुछ तो इन्हें करना चाहिए था, और ऐसा तो नहीं है कि उच्च अधिकारी तक ना पता चली हो। कप्तान साहब को भी पता चली गई होगी इस विषय में कि हाँ थाने में ऐसा हुआ है, जब सीओ साहब को पता था। तो सर इन्होंने फिर ये करा, मुझे वहाँ अंदर बंद करके, अंदर के इन्होंने थाने की इनकी मिली भगत थी, इन्होंने अंदर का सीसीटीवी कैमरा बंद करवा के मुझे पिटवाया इन्होंने अंदर जो है। अच्छा, महिला कांस्टेबल से सर। टेबल पे मिर्च पाउडर पड़ा है लाल वाला, और डंडा मारने की बात है, तो मिर्च पाउडर क्या आपने डाला था आपको? जी सर, वो मिर्च पाउडर मैंने डाला था। इसकी उस दिन की बात पे, जो मुझे कह रहा था कि मेरी बात नहीं मानती तो ऐसे ही रहेगा, तुझे जहाँ जाना चली जा, जो करना कर। मैं कहीं गई भी नहीं, ना मैंने कुछ करा, इसलिए आप कहाँ से डर की वजह से सर वो मैं लेके गई थी। अच्छा जी, इसकी उसी दिन की बात के ऊपर लेके गई थी जो इसने मुझे स्टार्टिंग में 24 तारीख में बोला था। तो क्या किया फिर मिर्च का आपने? फिर सर मिर्च मैंने इसकी आंख में डाल दी थी। फिर क्या हुआ? फिर उस बीच में मेरी और इसकी हाथापाई हुई। महिला कांस्टेबल की कोई हाथापाई नहीं हुई सर। इन मुझे अंदर ले गए, उसके बाद फिर इन्होंने मेरे साथ में मारपीट करी, और जैसी जैसी गाली गलौच इनसे मुझे दी गई वैसी वैसी इन्होंने गाली गलौच दी सर। और सीसीटीवी कैमरा इन्होंने अंदर का बंद करवा दिया।
अब ये लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। जब विवाद दिखाते हैं कि पति से चल रहा है, वहाँ से चल रहा है, सर किसी भी महिला का कुछ भी कहीं भी हो सकता है, वो एक नॉर्मल सी बात है। ये लोग क्या करते हैं, मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं, उसको इसलिए उभारते हैं कि इसका जो है एक्सीडेंट वगैरह या इसको हम खुद मरवा देंगे और कह देंगे कि इसके पति का विवाद चल रहा था। ये समस्या है। और वो जो इन्होंने दिखाया कि संभल में भी वहाँ पे लड़के आई है, ये है वो है, वहाँ भी संभल में मैं अधिकारियों के सामने पेश हुई, मुझे वहाँ से भगा दिया गया था। वहीं इस मामले पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि थाना खजूरिया में एक महिला आरक्षी है, स्कूटी के एक्सीडेंट को लेकर विवाद हुआ था, जिसका रिजोल्यूशन हो रहा था। किसी उतावलेपन में एसओ से मिसबिहेव किया गया और उस पर हमलावर हुई थी। हीनता के लिए उसे निलंबित कर दिया गया और कार्रवाई चल रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें अग्रिम कार्रवाई करने की बात पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गई है। पूछे जाने पर जिस तरह से उसका वीडियो वायरल हो रहा है, वो पुलिस पर आरोप लगा रही है। इस पर भी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बात केवल स्कूटी के एक्सीडेंट की थी और उसने मिस माइंडसेट में ये हरकतें की हैं और ये जांच का विषय है और जांच चल रही है। ये थाना खजूरिया में एक महिला आरक्षी है, जिसका एक अन्य आरक्षी से स्कूटी के एक्सीडेंट को लेकर विवाद हुआ था, जिसका रिजोल्यूशन हो रहा था। इसी बीच किसी उतावलेपन में उसके द्वारा एसओ से मिसबिहेव किया गया और उस पर हमलावर हुई। इस अनुशासनहीनता के लिए उसे निलंबित किया गया है। विभागीय कार्रवाई चल रही है। जांच से जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से उसका वीडियो वायरल हुआ, वो पुलिस पर आरोप लगा रही है कि वर्दी की आड़ में। जैसा मैंने आपको बताया कि बात तो मात्र इतनी थी कि स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके संबंध में निदान किया जा रहा था। अब उसने किस माइंडसेट में और किस तरह से ये हरकतें की हैं, ये जांच का विषय है, जो कि जांच चल रही है। सर, तो मिर्ची डाल के डंडे से मारपीट भी की है, थाना देखिएगा। मैंने आपको बताया मिसबिहेव किया गया और हमलावर हुई। ये सभी तथ्य जांच में आएंगे। पहले भी कुछ इस तरह की घटना हो चुकी है उनके साथ? ऐसा कुछ जानकारी मिल रही है कि पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं की गई। ये सभी चीज़ें जांच में सामने आ जाएंगी। तो महिला को निलंबित कर दिया गया? जी जी। अब आप सुनिए वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस वीडियो में महिला क्या कुछ कहते हुए दिख रही है, वो भी सुनिए। दोस्तों, मेरा नाम आरजू है। मैं ज़िला बिजनौर की रहने वाली हूँ और वर्तमान समय में मेरी तैनाती जो है महिला आरक्षी के पद पर थाना खजूरिया ज़िला रामपुर में चल रही है। मैं आप सभी से इस प्रशासन का जो काला सच है वही बताने जा रही हूँ। खाके की आड़ में ये भेड़िए छुपे हुए हैं। ये जो हैं खाकी की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं, जो इस चीज़ की धमकी दिखाते हैं कि हम प्रशासन में रह के क्या कर सकते हैं। मेरा मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है खजूरिया थाने का एसओ जो है, और उल्टा मुझे ही धमकी दे रहा था कि गलत सलत रिपोर्ट लगा के मुझे ही सस्पेंड करा देगा और ज़िला चेंज करा देगा। जिस अधिकारी को भी मैं अपनी शिकायत करती हूँ तो वहीं मुझसे पहले ही मेरी शिकायत कर देता है। और अगर मैं किसी टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करती हूँ तो उस पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। और जब मैं थाने जाती हूँ तो मुझे और धमकी देता है उल्टा सस्पेंड कराने की, थाने से हटाने की। 7 दिन हो गए होंगे लगभग मेरा प्रार्थना पत्र रखे खजूरिया थाने में, लेकिन उस पर अभियोग पंजीकृत नहीं कर रहा। मेरी तो मेहनत की कमाई का नुकसान हुआ है तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हैं। और अगर ये किसी को पकड़ के भी ले आते हैं क्षेत्र में से और फ्री में कोई छुट के चला जाता है तो इन्हें रात भर यही दर्द रहता है कि हाँ वहाँ से 1000 रुपये नहीं मिले। और मेरी पूरी स्कूटी 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, एक्सीडेंट कर दिया, तोड़ दी दूसरे ने तोड़ दी, लेकिन ये उसके खिलाफ मुकदमा करने को तैयार नहीं है। और मुझे 5-6 दिन हो गए, तो कहाँ जाऊँ मैं? कहीं नहीं जाऊँगी मैं जो हूँ। उच्च अधिकारियों के भी यही हाल हैं, वे भी सुनवाई नहीं करते। तब कोई वीडियो पोस्ट कर देता है कहीं पर तो तब उन्हें लगता है हाँ हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते। तो इन लोगों की ना एक चैन बनी हुई होती है, जिस चैन के थ्रू जो है ये सामने वालों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं, जैसे मुझे कर रहा है। मेरी भी 6-7 दिन से सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर इनकी कहीं को नहीं चलती तो उल्टे मुकदमों में फंसा देते हैं दूसरों को। तो इसीलिए मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ, चाह रही हूँ मेरे पास ऐसा कोई अवैध शस्त्र तो है नहीं है जिसके लिए ये मैं उस पर मुकदमा भी लगा दें। क्योंकि इन लोगों में खास आदत होती है, अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है ना तो ये उसके स्कूटी की डिग्गी हुई या उसका घर हुआ वहाँ पे किसी भी आदमी को लगा के ना तमंचा रखवा देंगे या कुछ भी रखवा देंगे। ये इस प्रशासन का काला और कड़वा सच है। अब मैं इन लोगों से बहुत परेशान आ चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
आप लोगों से उम्मीद है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग जो है शेयर करें, पोस्ट करें। रामपुर से यूपी तक के लिए आमिर खान की रिपोर्ट।